फाइनली दोस्तों मैं आ गई हूँ आप सबके बीच फिर से के जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप लोग का वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2026 में होने वाला जो ये क्लास 8 का रहने वाला है और ये विषय गणित का है। ये 100% ओरिजिनल पेपर है। ये एग्ज़ाम आप लोग को 16 मार्च को होने वाला है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैं बताने वाला जो कि हूबहू आपके एग्ज़ाम हॉल में ही लड़ेगा, ठीक है। 100% ओरिजिनल पेपर। और मैं पहले ही बता दूँ कि ये सभी ज़िलों का पेपर नहीं है, क्योंकि सभी ज़िलों का पेपर अलग होता है। सभी ज़िलों का पेपर सेट के हिसाब से आता है। जैसे कि ये सेट ए है तो सेट बी सी भी अलग अलग ज़िले का होता है, लेकिन सभी में क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है बट क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। तो आप लोग ये भी वीडियो देखकर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरह से कर सकते हैं। और ये मैथ का पेपर है तो आप प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। और हाँ, इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। और किस किस ज़िलों से आप वीडियो देख रहे हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं उसी ज़िले के हिसाब से वीडियो बना सकूँ। तो यहाँ आप लोग को छात्र छात्रा का नाम लिखना है, वर्ग क्रमांक लिखना है, किस खंड से हो। खंड ए होता है, खंड बी सी होता है, तो आप जिस खंड से उसका लिख देना। खंड ए में तो खंड ए का है, मैं खंड ए लिख देता हूँ। विद्यालय का नाम लिख देना आप लोग, प्रखंड जिस प्रखंड से उस प्रखंड का नाम लिख देना। और शंकु का नाम, जो विद्यालय का नाम होता है उसी में शंकु का भी नाम लिखाता है, बट किसी स्कूल में चेंज रहता है तो आप शंकु का नाम उसी हिसाब से लिखिएगा। उसके बाद आप किस ज़िले से हो उस ज़िले का नाम आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और नीचे ही आप खाली स्थान देख रहे हो, नीचे के वृत्त के हस्ताक्षर मूल्यांकन प्राप्तक, इन तीनों में आप लोगों को कुछ नहीं बनना, यहाँ आपके शिक्षक भरेंगे, ठीक है ना। और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास अभी कभी शेयर करो और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। किस जिले से देख रहे हो अभी कमेंट करो। कर दिया कमेंट, ठीक है। तो यहाँ नीचे दिया गया है सामान्य निर्देश, एग्ज़ाम से रिलेटेड इसमें कुछ सामान्य निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा। और एक बार मैं फिर से कर रही हूँ, वीडियो को शेयर लाइक करते रहना, ओके। इस प्रश्न में पत्र सह उत्तर पुस्तिका में कुल 6 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य। आपको जितने भी क्वेश्चन सबका उत्तर आपको देना अनिवार्य है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के सामने निर्धारित अंक निर्धारित रहेंगे, ठीक है। और ये एग्ज़ाम बहुत देना इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस एग्ज़ाम में पास होंगे तभी आप 9th क्लास में जा सकते हैं, तभी आपको 9th क्लास में एडमिशन मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये निर्देश पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट में कि कोष्ठ में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। टोटल मार्क्स 5 रहेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, हर एक क्वेश्चन पर 1 नंबर रहेगा। बच्चों ने निम्न सारणी के अनुसार अपने विद्यालय में लाइब्रेरी में किताब पढ़ने के लिए लिया। वर्ग लाइब्रेरी में ली गई किताबों की संख्या आप देख सकते हैं। वर्ग 4 में 21 किताबें ली गई, वर्ग 5 में 22 किताबें ली गई, वर्ग 6 में 58 किताबें ली गई, वर्ग 7 में 42 किताबें ली गई, वर्ग 8 में 41 किताबें ली गई, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे अधिक किताबें किस बच्चे ने लिया था, तो वर्ग 6 ने सबसे अधिक लिया था, ठीक है। आप देख सकते हैं वर्ग 6 ने सबसे अधिक लिया था, 58 किताबें ली थी। तो यहाँ पर 58 आप लोग लिख देना, यानी वर्ग 6 लिख देना, ओके। सबसे कम किताबें बच्चे ने पढ़ने के लिए लिया, तो सबसे कम किताबें पढ़ने के लिए कौन लिया था, वर्ग 4 देख सकते हैं। वर्ग 4 में 21 ही किताब है, तो आप लोग वर्ग 4 यहाँ पर लिख दीजिएगा। वर्ग 4 और वर्ग 5 में कुल किताबों की पढ़ने के लिए कितने किताब लिए गए थे, तो 5 और 4, वर्ग 4 और वर्ग 5 को जोड़ देना है। तो वर्ग 4 में 21 प्लस और वर्ग 5 में कितना है 22, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा 43 आ जाएगा, यानी 43। तो आप यहाँ 43 अच्छे से लिख लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोगों का बचा कि वर्ग 6 और वर्ग 7 और वर्ग 8 के बच्चों में कुल कितना पढ़ने के लिए किताब ली गई थी, तो वर्ग 6 7 को आप जो लोगों को जोड़ देना। वर्ग 6 में कितना है 58 प्लस वर्ग 7 में कितना है 42, यहाँ पर 42 आप लोगों को सिंपली लिख देना है। सब प्लस करके वर्ग 8 में कितना है 41, तो 41 लिख दीजिएगा। और इन तीनों को जब जोड़िए तो आप लोगों को आ जाएगा आपको 141 आपका आ जाएगा। तो यहाँ 141 किताबें लिख देना, ओके। फिर वर्ग 6 के बच्चों में वर्ग 8 के बच्चों की तुलना में अधिक किताबें पढ़ी, तो वर्ग 6 और वर्ग 8 की जो किताबें हैं उनमें आपको घटा देना है कि वर्ग 6 कितना है 58, फिर माइनस करके वर्ग 8 की किताब 41 है, तो उनको आप जब घटाइएगा तो आपको 17 आ जाएगा। जैसे ही 17 का आप यहाँ पर 17 लिख दीजिएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं कि सत्य और में सही का निशान और गलत में गलत का निशान लगाए। टोटल 5 मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा। फर्स्ट में 144 एक पूर्ण वर्ग की संख्या और इसका वर्गमूल 12 है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 12 इसका स्क्वायर 144 होता है, तो ये बिल्कुल सही है। किसी सिक्के को उछालने पर ढेर आने की प्रवृत्ति 1 होती है, तो एक नहीं होती। और तीसरा में 0/1 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ ये एक परिमेय संख्या है। चौथा में पूछा गया कि लूडो के पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रवृत्ति 0 है, तो नहीं 7 आने की प्रवृत्ति 0 नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा, तो आप लोग गलत का निशान लगा दीजिएगा। 6 8 10 एक पाइथागोरस ट्रिक है, तो हाँ 6 8 एक पाइथागोरस ट्रिक है, तो आप लोग सही के निशान लगेगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा आ गया कि सप्तम अ में सप्तम ब से सही मिलान कीजिए, जो कि टोटल 5 मार्क्स का रहेगा।
सतवां सतम्बा। फर्स्ट में दिया परिमेय संख्या के लिए योज्य तस्मक होता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का 0। परिमेय संख्याओं के लिए गुणन क्रम विनय है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का, ठीक है ना। तीसरा में परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक तस्मक है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। परिमेय संख्या के वित्त करता है तो इसका हो जाएगा ई हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। गुणन के अंतर्गत सुवित्र है तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाँचवा का आप लोगों का सी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा 3 वाला भी सॉल्व हुआ। 4th नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर आपने पिछले का भी वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, ठीक है। निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए, टोटल 15 मार्क्स करेगा। प्रतिरूप और सामने 6 क्यू को विषम संख्या के योग के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना। इसको क्यू के रूप में व्यक्त करना है। फर्स्ट में दिया है 1 बराबर 1/1 क्यू, ठीक है। 3 + 5 जोड़कर 8 आता है। 8 का क्यू कितना होगा 2 क्यू, ठीक है। 2 क्यू यानी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें दिया गया फिर 7 + 9 + 11। अब जब 7 + 9 + 11 को जोड़िएगा तो 27 आएगा और 27 का जब आप क्यू निकालिएगा तो 3 क्यू यानी 3 क्यू निकल जाएगा। यानी 3 को 3 बार गुना करने पर आपको 27 आ जाए तो यहाँ 3 क्यू हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 13 + 15 + 17 + 19। आप इन चारों को जब जोड़िएगा तो आपको जोड़कर 64 आ जाएगा और 64 का क्यू होता है 4 क्यू। 4 को 3 बार गुना करने पर आपको 4 क्यू निकल कर आ जाएगा। फिर यहाँ दिया है कि 31, अभी हमें 6 क्यू निकलना। 1 2 3 4 निकल गया, अब हमें 6 क्यू निकालना है तो निकालते हैं। 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41, इन सभी को आप जोड़िएगा तो 216 आएगा। और 216 का जब आप क्यू निकालिएगा तो 6 क्यू निकल जाएगा। 6 गुने 3 बार आप जब 6 को गुना कीजिएगा तो 216 आ जाए यानी 6 क्यू आ जाएगा, ठीक है ना। कौन बड़ा है 4² या 4 क्यू? तो 4 गुने 16 हो जाएगा और 4 क्यू यानी 4 गुने 4 गुने 64 होगा। तो इसमें स्पष्ट है कि इससे स्पष्ट है हुआ कि 4 क्यू बड़ी संख्या, ठीक है ना। हल कीजिए। 2x - 3 बराबर x + 2 है तो 2x - 3 बराबर x + 2। तो 2x इधर लिख देना है, फिर उधर से 2 x लाइए तो -x हो जाएगा। फिर उधर इधर का 2 हो जाएगा, इधर प्लस उसके बाद प्लस में 3 जाएगा। इधर माइनस में आता है 3, इधर प्लस में आ जाएगा 3। जोड़ने पर आपको x + 5 निकल जाएगा यानी x का मान 5 निकल जाएगा। 2x इसमें कितना बनाना था 3, हाँ 5 क्वेश्चन बनाना है इसमें, ठीक है ना। इसमें 5 में से बनाना है 15, टोटल मार्क्स 15 रहेगा आप लोगों का, ठीक है। तो देखते हैं अपना 4th क्वेश्चन। 2x - 3 बराबर 1 एवं 2x - 3 में कौन व्यंजक और कौन समीकरण है क्यों? 2x - 3 व्यंजक है जबकि 2x - 3 बराबर एक समीकरण है क्योंकि 2x - 3 बराबर 1 इससे बराबर दोनों और व्यंजक है, ठीक है। 4th क्वेश्चन में क्या समीकरण 2x - 3 बराबर 7 का हल x बराबर 10 होगा क्यों? इस प्रकार से लिख सकते, जब 10 को 2 से काटिएगा तो x बराबर 5 निकल जाएगा, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें टोटल मार्क्स 10 रहेगा। तो आकृति में x का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। हाँ इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योग तो हमेशा 180 डिग्री ही होता है। अब इधर 125 है तो यहाँ 180 - 125 और यहाँ का 55 डिग्री है, 55 डिग्री हो जाए। फिर अब त्रिभुज के x कोण है तो आपको x बराबर 180 डिग्री - 110, यहाँ जो दिया हुआ है 110 उसका 110 लिख देना है, ठीक है ना। फिर 180 में से 110 घटाएंगे तो आप लोगों का 70 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। फिर 55 + 55 + x 180 डिग्री यानी x बराबर 70 आ जाएगा राइट आंसर आपको, ठीक है। उसमें से एक ही बनाता हमको। और दूसरा में नीचे दिए गए समांतर चतुर्भुज GUNS के x तथा y ज्ञात कीजिए लंबाई सेमी में। तो यहाँ SUGS दिया गया है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि समबाहु चतुर्भुज के सामने की भुजा बराबर होती है तो यहाँ दिया 3x बराबर 18, x बराबर 18 3 मतलब कि यहाँ 18 और 3 को काटेंगे तो x बराबर 6 निकल जाएगा यानी कि 3y - 1 26, 3y + 26 + 1 3y यानी 27, x1 और 27 निकल जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा ठीक से, ठीक है ना। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। इसमें जो दिया हुआ है हमें कि गणित के बारे में विचार, बच्चे की संख्या बहुत अच्छा लगता है 20, अच्छा लगता है 30 और डर लगता है 10। तो इस तरह से हमें बनाना है। तो हम सेकंड का ही हम क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है ना। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आपको जो दोनों में से जो बनाना है बना लीजिए। मैंने एक का सॉल्व किया है जो कि फर्स्ट वाला रहेगा, ठीक है ना। इसमें दिया गया है कि आंसर इन आंकड़ों के एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित करने के लिए हमें पहले कुल बच्चों की संख्या निकालनी होगी। तो 10 30 + 20 7 जोड़ने के बाद 60 आ जाएगा। डर लगता है 10 प्लस और नीचे 50 देना है, फिर भाग का और फिर यहाँ 360 डिग्री देना है। आप जब इसको काटिएगा, जब आप इसको काटिएगा तो यहाँ 60 आ जाएगा। फिर 30 + 50 × 360, तो इसको जब आप काटिएगा तो 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 20 50 360 इसको काटिएगा तो 120 आएगा। तो इस प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन आंसर हॉल हो गए। और आपने बाकी सब्जेक्ट का नहीं देखा तो उसका भी वीडियो देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।